नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बीते कुछ दिनों से देश भर में बारिश के कारण बिगड़ते हालातों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मॉनसून का ये सीजन अपने साथ सुहाना मौसम ही नहीं बल्कि कई सारी समस्याएं भी लेकर आता है और इस मौसम में कई सारी बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आई फ्लू इन्हीं समस्याओं में से एक है जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है। क्या है इससे बचने के उपाय और क्या है लक्षण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बरसात का मौसम सुहावना होता है क्योंकि गर्मी से राहत देता है, लेकिन मानसून आते ही आंखों में संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आजकल आंखों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। नेत्र रोग में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। इस समय वायरल इन्फेक्शन फैलने की सबसे अधिक आशंका होती है क्योंकि इस समय वातावरण में सबसे अधिक नमी होती है। ऐसे में आई फ्लू पलक में इन्फेक्शन और पुतली में घाव कर सकता है। बरसात के मौसम में बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। बारिश में भीगने के बाद आंखों को साफ पानी से धोएं। ये इसलिए कि बारिश के पानी में धूल के कण पाए जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों को धोने के बाद साफ कपड़े से जरूर साफ करें। गौरतलब है कि आई फ्लू के मामले हर राज्य में बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज बढ़ने लगे हैं। इन बातों का रखें ख्याल। आंखों को गंदे हाथों से न छुएं। बच्चों को बार बार आंखों को मलने व छूने से रोकें। आसपास किसी को आई फ्लू की आशंका लगे तो आंखों को साफ पानी से धोएं और ठंडे पानी से सिकाई करें। अगर किसी को घर में आई फ्लू की दवा डालते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं। आंखों में लाली, जलन व खुजली होने पर खुद से दवा न डालें। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे तौलिए इत्यादि अलग रखें और किसी को इस्तेमाल न करने दें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो संक्रमण के दौरान इन्हें न लगाएं और अपने चिकित्सक से सलाह लें। बरसात में बच्चों को पानी से भरे गड्ढों व पोखरों से दूर रखें क्योंकि अधिकतर इन्हीं स्थानों से बैक्टीरिया पनपते हैं। ताजा खाना खाएं और साफ पानी ही पिएं। बाहर से आने पर हमेशा हाथ साबुन से धोएं। उमस भरे मौसम के बीच आंखों का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर 10 में से 6 मरीज इसी संक्रमण की जद में आ रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति से कुछ पल के लिए नजर मिलते ही अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है। घरों से लेकर स्कूल तक प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लाल आंखें, तेज दर्द इस मौसमी बीमारी के लक्षण हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक उमस से भरी हुई बारिश हुई है। ऐसे में ये संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमित व्यक्ति से कुछ पल के लिए नजरें मिलते ही अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है। घरों से लेकर स्कूल तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा लोगों से एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। सिविल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। घरों से बाहर निकलने वाले इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। परिवार में किसी एक सदस्य को ये संक्रमण हुआ नहीं कि अगले 2-3 दिन में कई सदस्य इसकी चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो बारिश के मौसम में आई फ्लू की संभावना रहती है और हर साल कुछ लोग इसकी चपेट में आते हैं, मगर इस बार तो इस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने से फिलहाल परहेज करें। संक्रमित होने की स्थिति में बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उल्टा दूसरे बच्चों तक भी ये संक्रमण फैल जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू के लक्षण नजर आने पर अपने आप से कोई दवा न लें। डॉक्टर से जांच और परामर्श के बाद ही दवा लें। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो लगातार आपने देखा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। आई फ्लू बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अगर एक व्यक्ति को होता है तो इससे बहुत आसानी से अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आता है या किसी तरीके से भी टच हो जाता है तो यह इन्फेक्शन तुरंत फैल जाता है। 10 में से 6 लोगों को हर रोज ये इन्फेक्शन हो रहा है और लगातार ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है। एक तरफ ये कहा जाए कि बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मौसमी बीमारियां जो हैं वो अपने पैर पसार रही हैं। लगातार वायरल इन्फेक्शन के लोग जद में आ रहे हैं और यही वजह है कि अस्पतालों में मरीजों का अंबार लगता जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो आम जनता, आम लोग परेशान हैं, आम जनमानस परेशान है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू और साथ ही वायरल से देखा जाए हर एक दूसरा व्यक्ति फीवर में पड़ा हुआ है या फीवर आ गया है, उसे बॉडी पेन से परेशान है और इस वक्त आई फ्लू से परेशान है। और अगर आई फ्लू किसी को होता है, वायरल किसी को होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद, तो जानेंगे समाधान भी कि आखिर किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हर एक दूसरा व्यक्ति आई फ्लू से परेशान है। अधिकतर देखने में आ जा रहा है कि हर राह चलते लोग हालांकि छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। तो हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, संवाददाता भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी साझा करेंगे क्योंकि क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे छोटे छोटे सुझाव और उपाय किए जाने चाहिए ताकि इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्योंकि इस वक्त कोई भी एज वर्ग, एज ग्रुप का व्यक्ति हो, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरल का जो आमतौर पर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं बॉडी पेन होने के कि वायरल होने के लक्षण में से एक माना जाता है और ऐसे में 3 से 4 दिनों तक रहता है और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खुद ही डॉक्टर ना बने, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा पैर पसारती हैं, वो ज़्यादा लोग इसकी जद में आते हैं क्योंकि जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिलती है। इससे डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया की जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं और लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हुए नज़र आते हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। तो लगातार 10 में से 6 मरीज सामने आ रहे हैं, इसी संक्रमण की जद में आ रहे हैं और लगातार आई फ्लू के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए ये भी साझा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुई हैं, सोनिया देमेल हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए सोनिया जी। और सुरेश सविता कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का, पवन तिवारी का। लखनऊ में आई फ्लू या आई इन्फेक्शन किस तादाद में देखने को मिल रहा है, पवन तिवारी? जी, आपको बता दें कि बारिश के बाद, गर्मी के बाद जो मौसम होता है
बारिश का, और बारिश के बाद जब फिर धूप निकलती है तो उमस वाली गर्मी एक शुरू होती है। उस उमस वाली गर्मी शुरू होने के बाद से ही ये जो बीमारी है लगातार बढ़ती है। और इस समय अगर बात की जाए कंजंक्टिवाइटिस वायरस की, आई फ्लू की, तो लगातार तेजी से फैल रहा है। हमें अपने यहाँ पास जो लोग बंधु हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोग लगभग 2000 मरीज आते हैं, तो जो उनके डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है। 40 से 50 मरीज रोज आई फ्लू के यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह मतलब लगातार जो संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो जो अजय शंकर त्रिपाठी जी यहाँ पर जो एमएस है, उन्होंने बताया कि ये जो मरीज हैं इनके जो ये जो बीमारी है छुआछूत की है, तो जो इस तरह के मरीज हैं इनको जो है ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहिए। अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर स्कूल जाएंगे तो वहां बिल्कुल, पर भी क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, इसलिए थोड़ा सा ये एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को आई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति पर ये वायरस या ये इन्फेक्टेड ना हो वो व्यक्ति। रुख कानपुर का कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश, आई इन्फेक्शन के लगभग कितने मरीज सामने आ रहे हैं हर रोज? जी सोनी जी, आपको बता दें, बारिश और बाढ़ के बाद अब लगातार आई फ्लू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टरों से बात करने के बाद पता चला कि शुरुआत में जो मरीज थे उनकी जो संख्या थी काफी कम थी। अब लगातार लेकिन आई फ्लू की जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो बीमारी है सोनिया जी, इसमें हम लोग शुरुआती तौर पर सतर्कता बढ़ सकते हैं तो ये बीमारी नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें, डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में जो आई फ्लू का जो इन्फेक्शन, तो आंखों में हल्की सी खुजली होती है, आंखों में हल्का लालपन होता है और आंखों के नीचे हल्की स्वेलिंग आती है। तो ये शुरुआती लक्षण अगर हम सतर्कता बरतते हैं तो इन लक्षणों को तुरंत डॉक्टरों से परामर्श करके शुद्ध कर सकते हैं। और सोनिया जी, आप बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अभी इस समय अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में आई फ्लू के, जिसे पिंक फ्लू भी कहा जा रहा है, उसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक छूत वाली बीमारी साबित हो रही है। बिल्कुल सुरेश, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, वायरल और इस वक्त आई इन्फेक्शन, लगातार कंजक्टिवाइटिस की जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं, वो भी आपसे साझा करेंगे। रुख कर लेते हैं, डॉक्टर सोनिया देमेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। सोनिया जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि लगातार इस बीच आपने देखा होगा कि आई इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, आई फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हर एक दूसरा व्यक्ति इसकी जद में आता जा रहा है। क्या वजह है और क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है? बारिश के बाद जब उमस होती है और गर्मी होती है तो वायरस का रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है। और इस बार इस तरह की बारिश हुई है, उसमें पिंक फ्लू जिसको कहते हैं, या वायरल कंजक्टिवाइटिस, या आम भाषा में हम इसको आंख आना कहते हैं, ये बहुत से फैल रहा है। आज हमारे प्राइवेट सेटअप में भी 10 में से 8 मरीज इसके हैं। और थोड़ी चिंता की बात यह है कि उसमें से अधिकतर बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है। बात ये है कि ये लगभग 20 दिन से ये पिंक फ्लू फैला हुआ है, मगर इसका ग्राफ कम होने की जगह इस समय बढ़ रहा है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से भी पास होना चाहिए और लोगों को सचेत होने की जरूरत है कि हम इस संक्रमण को एक दूसरे की तरफ ना फैलाएं। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर देखा जाए, जैसा कि आपने कहा 20 डेज से लगातार ये फ्लू तेजी के साथ और बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने की वजह साथ ही क्योंकि लगातार अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है और अगर दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो भी इस वायरस का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मिथक ये है कि ये आम लोगों के बीच में धारणा रहती है कि अगर हम किसी साथ आए हुए व्यक्ति को देख लेंगे तो हमको हो जाएगा। ऐसा होता है, ये केवल कांटेक्ट से होता है। कांटेक्ट यानी कि आंख का जो पानी निकलता है, अगर मुझे है और मैं अपने चेहरे को छू के फिर किसी चीज को छूंगी और उसको वो व्यक्ति छुएगा तो उसको उससे हो जाएगा। तो इसकी कोशिश ये है कि थोड़ा आइसोलेशन रखें, स्पेशली पहले 5 दिन क्रिटिकल होते हैं, उसमें आप थोड़ा आइसोलेटेड रहें, अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं और जो भी दवा डालें उसके डालने के पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से हाथ धुलें। इस समय स्विमिंग पूल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि को इन्फेक्शन फैल सकता है या आपको हो सकता है। और तो अगर आपको है तो आप ऑफिस या बच्चों को स्कूल जाने से बचाएं।
बिल्कुल, आइसोलेटेड करना अपने आप को बेहद ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, लेकिन ये बात सच है कि अधिकतर देखा गया है, हमारे भी कई नोन ऐसे हैं जिनको ये कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई और वो चश्मा लगा लेते हैं, ब्लैक चश्मा लगाते हैं। तो ब्लैक चश्मा लगा लेने से किस हद तक क्या वजह है और क्या दूसरा इससे इन्फेक्टेड ना हो, इस वजह से एक प्रोटेक्शन लिया जाता है ये? इसमें आंखों में लाली आती है और कुछ घंटों बाद आपको आंख की रड़कने लगती है, सूजन आ जाती है, पानी निकलने लगता है। आंख के आसपास या कान के पास कनपटी पे भी सूजन और दर्द हो सकता है। ऐसे में हमारे कॉर्निया पे जो हमारी पुतली होती है उसमें भी हल्के हल्के घाव भर जाते हैं और उन घाव के कारण सूर्य की रोशनी हमें चुभने लगती है। इसीलिए हम काला चश्मा पहनना एडवाइस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको देखने से पहले, किसी को देखने से पहले का, वो केवल इसलिए आप की रोशनी से नुकसान। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी, अगर देखा जाए लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कंजक्टिवाइटिस साथ ही वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी के साथ मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन कितना सतर्क नजर आ रहा है व्यवस्थाओं को लेकर? जी, आपको बता दें, जिस तरह कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू के जो मरीज है बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो हॉस्पिटल है वहां पर दवाइयों की व्यवस्था की गई है और लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हॉस्पिटल में जो है जो मरीज आ रहे हैं उनको उनकी दवाइयों की पूरी तरह व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वो जो मरीज हैं उनके परिजनों को सलाह भी दे रहे हैं कि आप जो है स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति की तौलिए का इस्तेमाल ना कीजिए, अपनी ही रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। तो जो भी मरीज वहां पर पहुंचते या परिजन पहुंचते तो उनको पूरी तरह से गाइडलाइन बताई जाती किस तरह आप जो है इससे बचाव कर सकते हैं। और जहां तक बात की जाए अलग वार्ड बनाने की, तो अभी आईसीयू की व्यवस्था वहां पर वार्ड अलग नहीं बनाया गया है, लेकिन दवाइयों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। साथ ही साथ कोई भी मरीज आता है तो उसका जो है पूरी तरह इलाज किया जा रहा है। और जो यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और उससे निपटने के लिए जो है डॉक्टर पूरी तरह तैयार हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अभी जो हमारी एमएस से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगातार जो मरीज आते हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर इलाज करने की व्यवस्था है, दवाइयां पूरी है, ड्राफ्ट है और उनको सलाह भी दी जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है तो वो अलग ही कमरे में रहे और उसके पास जो भी आदमी जाए बाद में हाथ पर धो ले और 4-5 दिन लगातार आइसोलेट रहे, तो ये जो बीमारी है इससे आगे बढ़ने से इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल, थोड़ी सी ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार अब बाढ़ के बाद जो ये वायरल इन्फेक्शन है या कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू का खतरा बढ़ गया है और इससे बचाव के लिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसको भी साझा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात में लगातार चर्चा आई इन्फेक्शन को लेकर, क्योंकि बाढ़ के बाद पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद अब बीमारियां चरम पर हैं और ऐसे में वायरल के जद में हर एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है और ऐसे में अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा तादाद में मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो व्यवस्थाओं को लेकर भी थोड़ा सा साझा करते हैं जानकारी। कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे अगर अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, क्योंकि लगातार व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में रहता है और ऐसे में अब बीमारियां चरम पर हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आई फ्लू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला मरीजों की संख्या और तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो व्यवस्थाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? देखिए सोनी जी, बता दें आपको कि अगर बात करें हम कानपुर की, तो कानपुर में जो आई फ्लू को लेकर डॉक्टरों ने व्यवस्थाएं करी वो पूर्ण तरीके से की हुई हैं। आने जाने वाले मरीजों को सलाह के साथ साथ दवा भी प्रोवाइड करा रहे, दवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। जो ऐसे मरीज दिख रहे हैं जिनको ज्यादा समस्याएं हैं उनको रोककर उनके परिवार वालों को बुलाकर उनके साथ एक अच्छा डिस्कशन कर उनको एक अच्छी सलाह भी दे रहे हैं और साथ साथ दवा के साथ एक आई ड्रॉप दे रहे हैं जिससे इन मरीजों को जल्दी रिलीफ मिले। जो आई इन्फेक्शन के मरीज हैं जिनको पिंक फ्लू भी कहा जा रहा है, उसके मरीजों को देखते हुए डॉक्टरों ने एक अलग पैनल भी बनाया हुआ है
जो ज्यादा गंभीर मरीज है वो पैनल में जाकर के उनको सुरक्षित कर उनकी आंखों को ट्रीटमेंट भी जारी किया जा रहा है कानपुर में। तो अगर इस तरीके का कोई ज्यादा गंभीर मरीज दिख रहा है तो डॉक्टर ने एक ऐसा पैनल बनाया जिससे मरीजों को ज्यादा समस्या ना हो। और ज्यादा एक्चुअली है क्या, इस समय जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी उसको देखते हुए डॉक्टरों ने एक पैनल ऐसा बना लिया है कि संख्या ज्यादा न बढ़े, क्योंकि जो आसपास और भी मरीज बैठे, क्योंकि गर्मी का डिहाइड्रेशन के मरीज भी हैं और भी कैसे मरीज हैं, तो इन्फेक्शन ज्यादा न फैले, तो एक पैनल बनाया गया है सोनी जी कि जो इस तरीके का मरीज उनको उन पैनल के द्वारा ही इलाज कर सुरक्षित किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया देमेल जी भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सोनिया जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए कई बार जो मरीज होते हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन उन्हें माइनर लगा भी, शुरुआती दौर से वो समझ भी जाते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, यानी कि घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना या फिर घरेलू उपाय जिसे कहते हैं उसे फॉलो करना बजाय डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस के। देखा जाए तो यहाँ पर मतलब ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी समस्या को डॉक्टर को बताना चाहिए, उस आधार पर वो रिकमेंड करेगा कि कैसे आप दवा लें या क्या आपके लिए बेहतर है, क्या ज़रूरी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग मेडिकल स्टोर पे जाके दवा ले लेते हैं या अपने पड़ोसी से ले लेते हैं क्योंकि उसको पहले हो चुका होता है, या एक ही परिवार में सब लोग एक ही दवा यूज कर लेते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब एक ही दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर देखिए आंख एक इन्फ्लेमेशन के स्टेट में होती है, उसमें लाली सूजन वगैरह सब कुछ होती है। ऐसे में अगर आप कुछ अलग दवा डाल देंगे जो नहीं डालनी चाहिए तो आंख में घाव बन सकते हैं और घाव से माड़ा या आपकी रोशनी पे भी खतरा बढ़ेगा। और जरूरी आपको आई फ्लू डेवलप हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह पे ही दवा स्टार्ट करें। सेल्फ लिमिटिंग यानी कि हफ्ते में कम होने लगती है। बिल्कुल, कोशिश हमारे कॉम्प्लिकेशन ना हो और हम दूसरे को ना ट्रांसफर करें। और एक घर परिवार में एक ही आदमी ना ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी होती है। खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही अपना इलाज कराएं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद पागरानी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए विनोद जी। डॉक्टर विनोद जी, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए लगातार वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अब बारिश के मौसम में देखा जाता है आमतौर पर बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोग बीमारियों की चपेट में ज़्यादा आते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहां तक ये आई फ्लू का सवाल है, आई फ्लू जो बीमारी है जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये हाथों से छूने से फैलती है आंखों को। अगर आप हाथों से आंखों को ना छुएं, अपना हैंड सैनिटाइजेशन अच्छा रखें, हाथ धोएं और प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज करें और अपने चेहरे को छूने से पहले, धोने से पहले अपना हाथ धो लें, तो ये आपको नहीं होगी, क्योंकि ये एयरबॉर्न नहीं है। ये डायरेक्ट जैसे कोरोना होता है वो एयरबॉर्न भी होता है। अगर आप पास में भी हैं तो भी आपको फैल जाएगा, तो ये पास में होने से नहीं फैलेगा। लेकिन संक्रमित हाथ अगर आपके आंखों को छुएंगे तो ये आपको फैलेगा। दूसरा इसमें यह है कि प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन भी जरूरी है। हालांकि क्योंकि वायरल डिजीज है तो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी ये हेमरेजिक होती है तो ज्यादा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर की सलाह से इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए वो एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं। सुपर एडेड इन्फेक्शन नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो कितने दिनों में ये कवर हो जाती है अगर आप डॉक्टर से किसी भी तरीके का कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? ऐसा है कि यूजली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, ज्यादातर वायरल जो होती है, विदिन अ वीक 5 to 7 days ठीक हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये कहूंगा कि ये बेसिकली क्योंकि एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है और जब फैलती है तो मासेस में फैल जाती है क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। तो आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से इसकी जानकारियां जानी चाहिए समाज में कि आप जैसे कोरोना में हम लोग दे रहे थे जानकारियां, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसिंग ज्यादा जरूरी है। आपका हाथ आपका चेहरा छुए उससे पहले आप हाथ धो लो।
एक जो हर आदमी की, क्योंकि कई बार इंसान ये की भ्रांति habit होती भी है। आई फ्लू को लेकर स्पेशली देखने को मिलती है, या वायरल को लेकर, फीवर को लेकर ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं अगर मुझे हो गया तो अगर आप मेरे टच में आएंगे या मुझे टच करेंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो कई बार लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा सही है, क्योंकि कोरोना में डिस्टेंस मेंटेन करना सही था। यहाँ डिस्टेंसिंग चलो अच्छी बात है, लेकिन डिस्टेंसिंग से ज्यादा जरूरी है कि आपके हाथ आपके जो चेहरे को छुए उससे पहले आप हाथ धो लें, तो आपको नहीं होगा। मतलब आपके कांटेक्ट से ही जाती है बीमारी, एयरबॉर्न नहीं है। तो आपको कांटेक्ट हटाना है, मतलब आपकी हैबिट आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, बार बार आंखों को छूने की, चेहरे को छूने की। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सोनिया जी आपका भी, और डॉक्टर विनोद जी आपका भी, सुरेश सविता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, पवन तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय हैं जो डॉक्टर के पैनल ने हमारे साथ साझा की कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप एहतियात बरतते हैं तो ऐसे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। कि अगर आई फ्लू है आपको और अगर आप टच करते हैं, इसके बाद आप अपने हाथ को धुलें, तभी किसी को टच करें तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का। आपको बता दें पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मतलब कमाल है जी, नीट क्लियर करके आज डॉक्टर है कुड़ी वो, जो अज मेरे मूहरे आज मैं फिर भी नहीं जानता हूं। मेरा तो काम सीगा जे एक कलाकार, पंजाब का कलाकार एक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है आपके दोस्तों मित्र तो, फिर पंजाब का मुख्य मंत्री तो कितनी जिंदगियां बदल सकता। शायद इसे करके फिर रब ने मेरी ड्यूटी लाई होनी भी चल भी इधर चलो। जो मेरे को आया है लिस्ट भी इन्ने टीचर ने 3500 रुपया तनख्वाह, 3500 रुपया तनख्वाह या 6000 रुपया तनख्वाह, मतलब नरेगा की दिहाड़ी भी वध है। तुसी टीचरां नाल मजाक कर रहे हो, उत्तों डांगा मां भेजदी जा पुत नौकरी लेके आ, खंड वाला दही खवा के भेजदी है तड़के वाली बस से, पुत आउंदा शाम नूं पग कच्छ च हुंदी है, लहू लाण आउंदा। बड़ा मैनू गुस्सा आउंदा सी, की करी जांदे ने यार साडे हाकम। किड्डी क गल है यार, किहड़ा किसी होर मुल्क तो आए हुए ने, अपने ही ने, रख लो इन्हां नूं, पक्के कर दो। स्कूलों च टीचर है नहीं, स्कूल के सामने जी टैंकी है वो भरी पई है टीचरां नाल, वो टैंकी तो ला के स्कूल च भेज दो उन्होंने ना। जेड़े मोढियां ते देश दीयां जिम्मेवारियां दा भार होना चाहिए सी, माफ करना उन्हां मोढियां ते अज भी सरकारी डांगां दे जख्म ने। कुट के भेजते जी, ते नहर च छालां मारनियां पै गईयां। रूथ हो बच्ची छोटी जी डैथ हो गई बठिंडे, कोई किसी का पत्थर दिल के एडे बन गए यार। तब जो मेरे को आ गया फिर पेन, ये करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अफसर आ गए। हजे ताड़ियां ना मारो, अफसर आ गए तो हो ही सकता। मैं कहा क्यों नहीं हो सकता? कहते जी फलानी जजमेंट है, एक फलानी जजमेंट है, इन तो कर ही नहीं सकते आप। मैं आख्या यार जजमेंट एक जज ने दी है, कोई होर तरीका लभो, सरकार है यार, लोगों ने चुनी हुई है यार, कोई होर तरीका लभो, जजमेंट की खड़े रवांगे। कहते फिर ऐं करते हैं, मैं कहा भी जे किसी पिंड नूं कोई राह ना जाता हो, आप परले पिंड में दी आ जाने, फिर भी तो हाँ यदी फिरनी के उत्तों की होकर परले पिंड में दी आ जाए, कोई तो राह जाता ही होगा, देश नाल थोड़ी कट्टे गए। मैं कहा भी लभो तरीका लभो, मैनूं नहीं पता। कहते जी आ ये मूहरे आ जजमेंट आऊ, ये मूहरे आ जजमेंट आऊ। मैं वकील बुला ले, मैं थोनों कहदी तनख्वाह दिन्ने भी असी, लभो तरीका।
3500 6000 11000 ये तनख्वाहां ने। और सिंस 2002 20 साल तो ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ कि मानसा भी कैबिनेट होती है, लुधियाने भी होती है। तो शिक्षकों की सेवाओं संबंधित नियमित पत्र वितरित किए पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने, और बेहतर कैसे इसे किया जाए इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।